21 सितंबर 2020 की ताज़ा तरीन और धमाकेदार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अब चलते हैं वीडियो की जानिब। हमारी सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ झड़प के दौरान पाक फ़ौज के 2 जवान शहीद हो गए। हफ्ते के रोज़ खुफिया इतला मिलने पर मेहरान शाह के इलाके सपलगा में ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले के बाद पूरे इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ झड़प के दौरान पाक फ़ौज के 2 जवान शहीद। हफ्ते के रोज़ खुफिया इतला मिलने पर मेहरान शाह के इलाके सपलगा में ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले के बाद पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया। तफसीलात के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मेहरान शाह में पाक फ़ौज और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम हुआ है। इस हवाले से पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से बताया गया है कि हफ्ते के रोज़ खुफिया इतलात पर मेहरान शाह के इलाके सपलगा में ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में पाक फ़ौज के 2 जवान जामे शहादत नोश कर गए। शहीद होने वाले जवानों में सिपाही ताजिर अली और राशिद शामिल हैं। शहीद ताजिर अली का ताल्लुक सवात जबकि राशिद का ताल्लुक पारा चनार से था। वाक़े के बाद पूरे इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को मज़ीद 2 साल के लिए GSP+ का दर्जा दे दिया। AU के फैसले के बाइस पाकिस्तान की बरामदात में मज़ीद इजाफा होगा। पाकिस्तानी मसनूआत को 30 यूरोपीय ममालिक की मार्केटों तक रसाई हासिल होगी। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को मज़ीद 2 साल के लिए GSP+ का दर्जा दे दिया। AU के फैसले के बाइस पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा होगा। पाकिस्तानी मसनूआत को 30 यूरोपीय ममालिक की मार्केटों तक रसाई हासिल होगी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान की माशियत के हवाले से बड़ी खुशखबरी सुनाई गई है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को दिए गए GSP+ स्टेटस में मज़ीद 2 साल के अरसे के लिए तोसी कर दी है। इस बात का बाकायदा ऐलान यूरोपीय यूनियन के नायब सदर की जानिब से किया गया। बताया गया है कि यूरोपीय यूनियन का ये फैसला पाकिस्तान की बरामदात में इजाफे के लिए इंतहाई अहम साबित होगा। पाकिस्तान को यूरोप की 30 ममालिक की मार्केटों में अपनी मसनूआत रायती टैरिफ पर सेल करने की इजाज़त होगी। इस फैसले के बाइस पाकिस्तान को कसीर ज़र मुबादला हासिल होगा। मज़ीद बताया गया है कि GSP की सहूलत के बाद गुज़िश्ता 7 साल के दौरान यूरोपीय यूनियन के ममालिक को की जाने वाली कौमी बरामदात में 65% इजाफा हुआ है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट इंटरनेशनल और यूरोपीय कमीशन की इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2013 में GSP+ की सहूलत से कबल पाकिस्तान ने 28 यूरोपीय ममालिक को 4.54 अरब यूरो की बरामदात की थी। सहूलत के बाद साल 2014 के दौरान बरामदात का हजम 5.51 अरब यूरो तक पहुँच गया था। अमेरिका ने ईरान पर यकतरफा पाबंदियाँ बहाल कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 2231 के तहत 2015 के मुआहदे के बाद ख़त्म की जाने वाली पाबंदियों को वाशिंगटन ने यकतरफा तौर पर बहाल करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने ऐलान किया है कि अमेरिका ने 2015 में ईरान के साथ तय पाने वाले जौहरी मुआहदे से कबल अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आयद की जाने वाली पाबंदियाँ बहाल कर दी हैं। उनमें ईरान को असले की फ़रोख्त से रोकने की भी पाबंदी शामिल है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने जारी किए गए बयान में ईरान को
दहशत गर्दी की पुष्पनाही करने और यहूदियों के दुश्मन रियासत करार देते हुए कहा है कि दोबारा पाबंदी का इतलाक गुज़िश्ता रात से हो चुका है। बयान के मुताबिक इन पाबंदियों की बहाली अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 2231 में बयान किए गए स्नैप बैक अमल के ज़रिए हुई है। इस करारदाद की रूह से ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान 2015 में एक मुआहिदा तय पाया था, जिसका मकसद ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने की एवज़ उस पर आयद पाबंदियों को ख़त्म करना था। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद करने का फ़ैसला किया, इसलिए क्योंकि ईरान मुआहिदे की पासदारी करने में नाकाम रहा और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पाबंदी में तोसी नहीं की। बयान में मज़ीद कहा गया कि अमेरिका उम्मीद करता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक इस ज़मन में अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। आने वाले दिनों में इन पाबंदियों पर अमल दरामद और खिलाफ वर्जी करने वालों को कटहरे में लाने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर उस वक्त तक दबाव डालता रहेगा जब तक ईरान एटमी फैलाव के खतरात को रोकने और अफरा तफरी, तशद्दुद और खून रेज़ी को ख़त्म करने का अमेरिका के साथ जामे मुआहिदा करने पर राज़ी नहीं होता। अमेरिकी इक़दाम पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने हफ्ते को एक बयान में कहा है कि अब ये दुनिया पर मुनहसिर है कि वह अमेरिका के इस नामुनासिब और यकतरफा इक़दाम पर क्या रद्द-ए-अमल देती है। चंद रोज़ कबल वाशिंगटन में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक राब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए पोम्पियो ने अंदिया दिया था कि अमेरिका ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद करने के लिए मुत्तहिदा से रजू करेगा ताकि ईरान पर असले की फ़रोख्त पर बंदी उसी की जा सके। इस मौके पर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियारों के असूल की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ताहम उन्होंने ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद करने के हवाले से वाज़ेह बात नहीं की। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह अमेरिका की जानिब से ईरान पर असले की फ़रोख्त पर गैर मुअय्यना मुद्दत की पाबंदी की सिफारिश की गई थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया है। जंग की धमकियां देने वाला मोदी चीन से ही भारी कर्जा हासिल करने लगा। एक जानिब चीन के साथ महाजराई में मसरूफ़ भारतीय हुकूमत ने खामोशी से चंद माह के दौरान $1 अरब के ज़ायद का कर्जा वसूल किया। जंग की धमकियां देने वाला मोदी सरकार ने चीन से भारी कर्जा हासिल कर लिया। एक जानिब चीन के साथ महाजराई में मसरूफ़ भारतीय हुकूमत ने खामोशी से चंद माह के दौरान $1 अरब से ज़ायद का कर्जा मौसूल किया। BBC उर्दू की जानिब से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक भारत की मोदी सरकार ने अपने मुल्क को पूरी दुनिया के सामने मजाक बना दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक जानिब तो भारत सरहदों पर चीन के साथ कशीदगी बढ़ा रहा है, हर रोज़ चीन को जंग की धमकियां देता है। दूसरी जानिब माशी तबाहाली के शिकार मुल्क की मोदी हुकूमत ने खामोशी से चीनी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से भारी कर्जा भी हासिल कर लिया। BJP वजीर की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक भारत की हुकूमत ने चीन के एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से मई 2020 में $50 करोड़ का कर्जा लिया था। इसके बाद जब जून में सरहदों पर कशीदगी बढ़ी तो तब भी मोदी सरकार ने खामोशी से चीनी बैंक से $75 करोड़ कर्ज लेने का मुआहिदा किया, जिसमें से $50 करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है। यूं भारतीय हुकूमत ने $125 करोड़ के कर्ज का मुआहिदा किया, जो इंडियन रुपए में 9200 करोड़ से ज़्यादा रकम बनती है। ये तमाम तफसीलात सामने आने के बाद मोदी सरकार अपने मुल्क में शदीद तनकीद और तंज की ज़द में है। भारतीय आवाम और अपोजिशन मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि हुकूमत जिस मुल्क से जंग कर रही है उससे भीख भी मांग रही है, जबकि कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा है कि मोदी जी बता दें कि वो भारत की तरफ हैं या चीन की तरफ हैं। पाकिस्तान में वीगो डाले वाला कल्चर ख़त्म होना चाहिए, मरियम नवाज का ऐलान।
ادارے اپنے حدود میں رہیں تو سب قابل احترام ہیں۔ سینٹ اور FATF میں قانون کے معاملے پر جو کچھ ہوا یہ حکومت کے لیے کوئی فخر کا مقام نہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر کا APC کے اجلاس میں خطاب شروع ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ پاکستان میں ویگے ڈالو والا کلچر ختم ہونا چاہیے۔ ادارے اپنی حدود میں رہیں تو سب قابل احترام ہیں۔ سینٹ اور FATF قانون کے معاملے پر جو ہوا یہ حکومت کے لیے کوئی فخر کا مقام نہیں۔ ووٹ کو جب عزت نہیں ملتی تو پیٹرول، آٹا، چینی، ادویات مہنگا ہونا علامات ہیں۔ ووٹ کی عزت یہ ہے کہ عوام ووٹ کس کو ڈالتے ہیں اور نکلتا کسی اور کے نام پر ہے۔ اپوزیشن کو عہد کرنا ہوگا کہ ہم عوامی توقعات پر پورا اتریں گے اور عوام کو حکومت سے نجات دلائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے انگریز سے اس لیے آزادی حاصل نہیں کی تھی کہ اگر کوئی حق سچ کی بات کرے تو رات کو ویگو ڈالے والے اٹھا کر لے جائیں۔ ویگو ڈالے والا کلچر ختم ہونا چاہیے، ہراسمنٹ ختم ہونی چاہیے، سیاستدانوں کی تضحیک ختم ہونی چاہیے۔ اپنی حدود میں کام کرنے والے سب ادارے قابل احترام ہے۔ اگر کوئی ادارہ سب سے زیادہ قابل احترام ہے تو وہ پارلیمنٹ ہے۔ سب سے زیادہ قابل احترام لوگ عوامی نمائندے ہوتے ہیں۔ شمالی کوریا کا بڑا فیصلہ، طلبہ کو لازمی 90 منٹ کم جونگ ان سے متعلق اسباق پڑھانے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ شمالی کوریا کے حکمراں کم جونگ ان سے متعلق اسباق کو نصاب میں شامل کر کے اسکول کے بچوں کو روزانہ کم از کم 90 منٹ تک پڑھانے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق کم جونگ ان کی بہن کم یو جونگ کی جانب سے حکم نامہ جاری کیا گیا جس کے تحت پری اسکول کے طلبہ کو حکمراں کم جونگ ان سے متعلق اسباق کو روزانہ 90 منٹ تک پڑھانا لازمی ہوگا۔ اس حکم نامے کے مطابق ان اسباق کو عظیم تعلیم سے موسوم کیا گیا۔ اس سے قبل پر ہی اسکول کو بچوں کے لیے 30 منٹ تک کم جونگ ان سے متعلق اسباق ازبر کرنا ہوتے ہیں۔ تاہم جب اس کی میعاد میں اضافہ کر دیا گیا ہے کہ قوم میں شمالی کوریا کے حکمراں کے لیے مزید احترام، وفاداری اور اعتماد میں اضافہ ممکن بنایا جا سکے۔